कभी भी न्योनतारा जैसा ससुराल इंसान को ना मिले, क्योंकि जब से ये अपने ससुराल आई हैं बहू बनकर, तब से इनकी जिंदगी में रोज नई मुसीबतें आ रही हैं। और ऐसी वैसी मुसीबतें नहीं, भूतों से जुड़ी मुसीबतें, आत्माओं से जुड़ी मुसीबतें। तो एक और नया चैलेंज आ गया है न्योनतारा की लाइफ में। मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिए। न्योनतारा जब से अपने ससुराल में आई है, उसके लिए हर दिन मुसीबत वाला दिन रहा है कि कोई भी इस घर में उस पर विश्वास नहीं करता है। अब देखिए ना, न्योनतारा पर हमला हुआ है, जिसके बाद उसे शोजो के कमरे में लाया गया। अब यहाँ पर शोजो की पहली पत्नी शावली भी है, जो कि न्योनतारा से बातें कर रही है। न्योनतारा के पास केवल 7 दिनों का वक्त है। इन 7 दिनों में उसे घर के गुनहगार को सामने लाना है। इस शावली के मौत का जिम्मेदार कौन है? इस शोजो की असली माँ नकली माँ का पर्दाफाश करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब शोजो तो पागल समझता है न्योनतारा को। शावली को गुस्सा आया और उसने घर की दीवार को धक्का मारा, जिसके चलते दीवार पर निशान बन गए। अब शोजो का कहना है कि तुम क्या मेरा घर भी बर्बाद करोगी? मैं समझाती हूँ कि देखिए आप मेरी मदद कीजिए, 7 दिन का वक्त है मेरे पास जो शावली दी ने मुझे दे रखा है। तो मैं उनको कसम देती कि सूर्य बाबू की कसम आप मेरी मदद करोगे। तो फिर वो बोलती कि ठीक है चल, तूने कसम दी है करके मैं तेरे को इतना तेरी हेल्प कर रही हूँ। तो मैं बोलती ठीक है। फिर वो चली जाती है। फिर उसके बाद सूर्य बाबू आते हैं, शावली दीदी आती है। शावली दीदी मैं बात करते तो सूर्य बाबू बिल्कुल, फिर वो सोचते कि मैं पागल हो गई हूँ। तो एक विंडो पे क्रैक आ जाता है शावली दीदी के गुस्से के चक्कर में, लेकिन उन्हें लगता कि वो मैंने क्रैक कर दिया है। तो बोलती तुम तो पागल हो ही, तुमने मुझे भी बर्बाद किया, मेरे घर को बर्बाद करोगे, तुम्हें काम हो, हरी खिड़कियाँ तोड़ता। तो मैंने कह रही हूँ, कह रहे नहीं मैंने नहीं तोड़ा। तो कह रहे तो किसे तोड़ा? भूत ने तोड़ा। तो मैं कह रही हूँ हाँ मतलब अब आपको दिखेंगे तो नहीं, बट हाँ उन्होंने ही तोड़ा है, मैं क्या करूँ। तो वो समझते नहीं है। फिर शावली दी कैसे कैसे चली जाती है, मैं उन्हें भेज देती हूँ। चाह कर भी न्योनतारा कुछ नहीं बता पा रही है। अब यहाँ पर पौलोमी भी आ गई है। मैं फिर शावली दी की फ़ोटो देख के रुक जाती हूँ और मेरे को मतलब मैं पहली बार एक तो सूर्य बाबू के रूम में आई हूँ, मैं कभी आई नहीं उनके कमरे में ऐसे। तब आई हूँ तो वो भी बेहोशी के बाद सीधा उठी हूँ तो उनके कमरे में थी मैं। तो फिर उसके बाद पौलोमी मतलब छोटू माँ के साथ मेरी बातचीत होती है। छोटू माँ कहती है कि तुम्हें वो चिट्ठी सूर्य ने नहीं दी थी, वो तो मैं समझ गई हूँ किसी और ने दी थी, बट उसका सबूत मिल गया है। लेकिन ये तो नहीं मिला ना कि तुम जो कह रही थी कि सूर्य की माँ नहीं ज़िंदा है, वो तो ज़िंदा है हमारे सामने, तुमने तो खुद से देखा। तो फिर मैं बोलती अरे मैं सब चीज़ का सबूत नहीं दे सकती, बट जिस दिन पता चलेगा सारा सच मैं आपको सब कुछ बता दूँ। अब न्योन के पास कोई सबूत नहीं है। इन 7 दिनों में वो सबूत इकट्ठा करेगी और सबके सामने सच रखेगी, वो जिससे सारे अनजान हैं। अब बताइए आप सबको क्या लगता है, इतनी आसानी से इन न्योन को सारा सच पता तो नहीं चलेगा? अब ललिता यानी कि लता, उसने कच्ची गोलियां थोड़े ही खेली है, ये बहुत पक्की खिलाड़ी है। न्योन और ललिता के बीच में जो जंग होगी ना, वो बहुत ही दिलचस्प होगी। न्योन का साथ भूत देंगे और ललिता का साथ वो जो फिलहाल ललिता को एक अच्छा इंसान समझते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।